नमस्कार, स्वागत है आपका STV में और मैं हूं आपके साथ सरोज ठाकुर। मेरा वार्ड मेरी मर्जी की सीजन 2 में आज बात होगी वार्ड नंबर 5 रामनगर की। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर निगम के चुनावों से पहले हम आपको निगम के सभी वार्डों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज हमारी टीम ने रुख किया रामनगर मंगवाई वार्ड का। हम वार्ड के लोगों से मिले और 5 साल में हुए कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान क्या कहा लोगों ने, आप भी सुनिए। नमस्कार जी। यहाँ पे कार्य तो दिख रहे हैं आपको, साफ दिख रहे हैं। जो समस्या ऐसा होता है कि जब चुनाव आते हैं ना तो सभी जो है अपनी अपनी गोटियां बिठाने के चक्कर में रहते हैं। तो समस्याएं ये देखिए आप, मैं चाहूँगा कि इस खड्डे की तरफ ये पिछले 1 साल से नहीं, ये पिछले कई वर्षों से यहाँ से देखो बोरियां डाल के इसको ढक दिया गया है। और ये जो है अब यहाँ से कोई भी रात को यहाँ से गिरा, देखो यहाँ देखो कितना बड़ा खड्डा है, यहाँ से गिरेगा कहाँ निकलेगा, नीचे नाले में। और दूसरी तरफ जो है मैं आपको चाहूँगा कि ये जो दूसरी तरफ जो खड्डे हैं, ऐसे जो खड्डे हैं, इन खड्डों पे नज़र डालो। ये पूरी बरसात में यहाँ पे जो है फिशरी फार्म बने रहते हैं, मतलब इतनी बुरी हालत है। समस्याएं एक नहीं है, मंगवाई वार्ड में जो है बहुत भारी समस्याएं हैं। जो यहाँ पे जो काम होते हैं ना, जैसे काम करते हैं, मान लो सड़क का किया, गली का किया, तो काम जो है वो किसी की निगरानी में नहीं होते। आधे अधूरे काम दे, ठेकेदार आते हैं, काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। एक तो ये रोड की तरफ हालत देख लो, रोड की हालत ठीक नहीं है इसकी जी, बिल्कुल ऐसे ही खड्डे वगैरह बहुत पड़े हुए हैं यहाँ पे। और बाकी नाली ड्रेन वगैरह का थोड़ा सा काम ये नहीं हुआ है यहाँ पे। किस तरह की परेशानी होती है बरसात के समय में जब ये नालियाँ ब्लॉकेज होती है तो पानी बाहर से निकलता है जी, इधर को रोड पे आ जाता है पानी। अच्छा, तो जो यहाँ के सफाई व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की सफाई व्यवस्था है? सफाई वाले तो आते हैं, पर वो झाड़ू वगैरह लगा के चले जाते हैं ऐसे ऊपर से, और क्या करना है। अच्छा, जो स्थानीय पार्षद रहे यहाँ के, तो उनकी किस तरह की कार्यशैली रही है पिछले 5 वर्षों में? जो आपने उनके समक्ष कार्य बताए तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? किराया तो है काम उन्होंने, पर वैसे अच्छे तरह ढंग से नहीं हुआ ना। अच्छा, नाली वगैरह अच्छी नहीं बनी, ऐसा है। यहाँ फर्स्ट समस्या तो है भाई नाली की। नाली बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बरसात को बंद हो जाती है, परे तक नहीं खुली है, आगे बंद किया आगे से। और दूसरी समस्या है रोड की। रोड बिल्कुल ठीक नहीं है, जहाँ जो खड्डे खड्डे हैं, VIP लोग भी जाते हैं, वो भी नहीं बोलते कुछ। अब सबसे बड़ी मजबूरी तो यह है। जो यहाँ के स्थानीय पार्षद थे उनके ध्यान में भी आपने मामले लाए? श्री जोगाराम जी है, चेहरा दसते उनको, कभी JCB लगा देनी, माल स्टा देना वहीं। अच्छा, कभी ठीक करा देना, कभी नहीं, मर्जी है तो मर्जी। कूड़े वाले भी तो ऐसे ही हैं। कूड़े वाले कौन से प्रॉपर परे जाते डंडे चक के, पहले परे जाना फिर आना, उरे मर्जी होगी तो झाड़ू मार देना, अदरवाइज नहीं मारना। सीवरेज के कनेक्शन नहीं लिए और उस म्यूनसिपलिटी ड्रेन में फेंक देते हैं उसको, और बड़ी गंदी स्मेल आती है। गर्मियाँ आ रही हैं। मैं इसको जब से वीरभद्र जी थे उनसे पहले शांता कुमार जी से सबके टाइम में मैंने कंप्लेंटें की, मेरे पास इतना दत्था लगा हुआ है, लेकिन कोई भी जो वार्ड मेंबर आता है वो हाँ बन गया तो उसके बाद कुछ नहीं करते। यहाँ ये सड़क तो बिल्कुल ही ख़राब है, हमारे घर के बाहर तो बिल्कुल ही ख़राब है। मतलब कि ना कोई पूछने आता है ना कोई जाता है। कब से खराब चल रही है? ये तो लास्ट 5 ईयर से ऐसे चला हुआ है। भाई पहली बात तो ये है, जो हमारे पार्षद थे यहाँ के योगराज जी, उनको कभी देखा ही नहीं इधर मेन रोड पे। स्कूटी पे जरूर देखा। सबसे मेन काम जो है वार्ड का काम तो किया आपके सामने ही है। ये सामने नज़र मारो, इधर क्या हाल है, नालियों के बुरे हाल हैं। कोई रोड पे कोई सफाई वाला नहीं कर्मचारी आता, कुछ नहीं है। एक ही काम किया उन्होंने, भाई अपने बेटे को नौकरी लगाया। यही काम देखने में आया हमें, बाकी तो
तो सड़कों की बात करें तो आगे चौराहे में तो वो बड़ा बुरा हाल है रोडों का। तो देखो उसके ये कैनवार रोड से उसके घर तक इतने खड्डे हैं, इतने खड्डे, बुरा हाल है जाने को। पता नहीं कहाँ टू व्हीलर वाला कहाँ गिर जाए। खुद इसी रास्ते से जाता है लेकिन पता नहीं क्या किया है। देखो आप खुद सर्वे करो उस तरफ जाके, बहुत ही बुरी स्थिति है वार्ड की। अब क्या बताना, अब पब्लिक ने चुन के लाया था पर वो काम जो बोलते हैं वो करते नहीं है, सीधी सी बात है। लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमने पार्षद योगराज योगा से भी मुलाकात की और लोगों के सवालों पर क्या जवाब दिया पार्षद योगराज ने, आइए सुनते हैं। मेरा वार्ड मेरी मर्जी कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं मंगवाई वार्ड के पार्षद योगराज योगा जी। तो इनसे जानेंगे कि सर जब आप पार्षद बने थे तो किस तरह से चुनौतियां थी वार्ड में, किस तरह से कार्य 5 साल में हुए? देखिए, कार्य जो मैंने अपने कार्यकाल में किए हैं बजट के अनुसार, मेरा ये कोशिश रही कि जिस जिस जगह पे जहाँ जहाँ नुकसान हुआ, यहाँ जहाँ जरूरत रास्तों की थी या नालों की थी या अन्य प्रॉब्लम्स थी, सीवरेज की थी या अन्य थी, उसके मैंने मुद्दे उठाए और उनका मैंने समाधान भी प्रॉपर रूप से किया। अपने वार्ड को मैंने अपने घर का परिवार समझते हुए, हर घर को अपना परिवार समझते हुए मैंने लोगों के बीच में रहा और लोगों के काम भरसक प्रयास किया कि मैं इन टाइम उनके काम करूं। और मैंने कोई अपने लिए कोई ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर पाया, लेकिन जितना मेरे पास बजट था उस बजट के मुताबिक मैंने पूरा बजट, इस वक्त अगर आप नगर निगम में देखें तो जो हमारा बजट होता है उस बजट में मेरा बजट 0 है। सारा बजट मैं नगर निगम के लगा चुका हूँ। जहाँ जहाँ बॉडियों की जरूरत थी उनको मैंने ठीक करवाया, रास्तों की जरूरत थी उनको मैंने ठीक करवाया है। जहाँ जहाँ लोगों से समस्या आई उसके लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार रहता था। सर हमने वार्ड का दौरा भी किया, लोगों से भी हम मिले, तो लोगों ने कुछ समस्या बताई है। सबसे पहले जो एक कहनवाल जो सड़क जाता है तो वहाँ इतनी खस्ता हालत है कि लोग बोलते हैं कि बरसात के समय पर यहाँ पर जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और काफ़ी परेशानी होती है। देखिए, ये अहम मुद्दा था मेरे वार्ड का और इसके लिए मैं खुद भी परेशान हुआ। हालांकि मैं डेली वहीं से आता हूँ, वही मेरा डेली का रास्ता है, दिन के 3-4 बार वहाँ से गुजरता हूँ। उन गड्ढों से मुझे भी जंप लगते हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात पे कि मैंने वो रास्ता जो सड़क जो है कहनवाल चौक से लेकर पुलघराट तक, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास आती है और आपको मालूम ही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसी की सुनते नहीं है। इसके बावजूद भी मैंने इनकी कंप्लेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट में की थी, इनकी मैंने कंप्लेंट की थी। फिर उसके बाद इन्होंने कुनाल कैंची मोड़ से लेके कुनाल चौक तक तो इन्होंने टायरिंग एक मिट्टी की बिछा दी थी, गाड़ियां चलने लायक हो गया था। लेकिन उससे आगे कुनाल चौक से लेके पुलघराट तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब पिछली बार त्रासदी आई थी 2023 में तो पेट्रोल पंप के पास इनका एक बहुत बड़ा स्लाइड गिरा था और वो सड़क बंद हो चुकी थी। तो उस वक्त इन लोगों ने बड़ा साथ दिया था NHI वालों ने और वहाँ पे एक बड़ी रिटेनिंग वॉल लगा दी थी जिससे वो सड़क सुचारू रूप से चल पड़ी। लेकिन आपको मालूम ही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मैंने बहुत पत्र लिखे हैं जिसके प्रूफ मेरे पास हैं। बार बार इनको मैं DC महोदय के माध्यम से या मंत्री महोदय के माध्यम से इनको मैं आगाह करता रहता हूँ। PD से मेरी बात होती है लेकिन वे काम नहीं कर पाते, वहाँ ना ही कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे बहुत दुख है। सर वार्ड में 1-2 नाले आते हैं, काफी गंदगी लोगों द्वारा वहाँ फेंकी जा रही है, अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, नालों में जो कूड़ा फेंकते हैं वो हम ही लोग फेंकते हैं, अदरवाइज नाले गंदे नहीं होते हैं, ये हम ही लोगों की कमी है। लेकिन जैसे जैसे कूड़ा गंदा पड़ता है और हमें जब शिकायत आती है, मेरे पास शिकायत आती है तो मेरे स्वच्छता कर्मी उस नाले को टाइम टू टाइम साफ कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये जो घर का कूड़ा है नाले में ना फेंकें, क्योंकि इससे वार्ड की भी एक क्या कहें हम बड़ी मुश्किलात आती है लोगों को आने जाने में। तो मैं आपके माध्यम से ये अपने वार्ड, मेरा वार्ड रहा है मंगवाई, उन लोगों से मैं विनती करूंगा कि जो नाले हैं या साइड सड़कों की साइड है वहाँ कूड़ा ना फेंके। हमारे स्वच्छता कर्मी घर घर जाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, हर घर को कवर करते हैं। तो ये निवेदन रहेगा मेरा, आइंदा ध्यान रखेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे उम्मीद है जो भी पार्षद आएगा वो नालों का ही काम रहा है जिसमें चैनलाइजेशन को कराना है। 3 नाले हैं, वो चैनलाइजेशन करवा लिए जाएंगे। सर महिला आरक्षित अब वार्ड हो गया है तो फिर से आप किसी अन्य वार्ड से चुनावी मैदान में उतरेंगे? जी नहीं, मेरा कहीं से उतरने का इरादा नहीं है। लेकिन अगर हाईकमांड मुझे आदेश देता है कहीं से तो मैं अवश्य हाईकमांड का कहना मानूंगा और अपने भरसक प्रयास करूंगा उस वार्ड के लिए। लेकिन अभी तक मेरा कोई इरादा इलेक्शन लड़ने का नहीं है।
मेरा वार्ड मेरी मर्जी सीजन 2 में आज इतना ही। कल नए वार्ड के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।